Hey everyone, today we will do the remaining topic of chapter 5 algebra. How expressions are formed. Expressions कैसे बनते हैं. We have learned previously what are algebraic expressions. क्या होती हैं algebraic expressions? ऐसी वैल्यूज जिसमें क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स एंड ऑल्सो दी ऑपरेशंस. नंबर्स मीन्स डिजिट्स, वेरिएबल्स मीन्स अल्फाबेट्स एंड ऑपरेशंस मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. राइट. So today we will do how to prepare the expressions. Using only letters and signs we can write the expressions. उन्होंने बोला कि letters और signs use करके आप expressions जो है वो उनको form कर सकते हो. So first statement है and here is the expression. Statement क्या है? 4 added to x. उन्होंने बोला 4 को add करो. किस में add करो 4 को? x में. So expression आपका क्या बन जाएगा? 4 plus x. 4 को आपने add कर दिया x में. राइट. नेक्स्ट वन इज 7 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम x. 7 को सब्सट्रैक्ट करना है आपने. किस में से? फ्रॉम x मीन्स किस में से करना है सब्सट्रैक्ट? x में से. जो सब्सट्रैक्शन के केस में पीछे वाली वैल्यू आगे आएगी x देन माइनस 7. आपने क्या किया? सब्सट्रैक्ट कर दिया 7 को फ्रॉम x मीन्स x में से माइनस करना है. सो x माइनस 7 इज हियर. राइट. सी q मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5. q को आपने मल्टीप्लाई करना है माइनस 5 के साथ. तो एक्सप्रेशन क्या आएगा? माइनस 5q. क्या आ जाएगा? माइनस 5q. q मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5. आपने q को माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो माइनस 5q आपका आंसर आ जाएगा. सो दिस इज योर एक्सप्रेशन. राइट. हाउ स्टेटमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एक्सप्रेशंस. अगर आपके पास एक्सप्रेशंस ऑलरेडी गिवन है तो आप स्टेटमेंट कैसे बनाओगे? राइट. सो एक्सप्रेशन आपके पास क्या है? y डिवाइड 8. y जो है वो क्या कर रही है? 8 को डिवाइड करिए. तो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? नंबर y डिवाइडेड, किसको डिवाइड कर रहा है वो? 8 को डिवाइड कर रहे हैं. सो नंबर y डिवाइडेड बाय 8. जो y है वो किसके साथ हो रहा है? 8 के साथ. आप सिंपल भी लिख सकते हो y डिवाइडेड बाय 8. y किसके साथ डिवाइड हो रही है? 8 के साथ डिवाइड हो रही है. नेक्स्ट वन इज माइनस 9z. स्टेटमेंट क्या बनेगी? जो माइनस 9 है वो क्या हो रहा है? z के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई. राइट. सो 9 और z जो है उनके बीच में कोई साइन नहीं है. 9 और z के बीच में कोई साइन नहीं है. इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई का साइन होता है. अगर कोई साइन नहीं मीन्स मल्टीप्लाई. सो माइनस 9 जो है वो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है z के साथ. दैट मीन्स माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय z. 5 प्लस 3y. 5 जो है वो 3y के साथ क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है. तो स्टेटमेंट क्या बनेगी? 5 एडेड टू द. 5 को आपने ऐड किया. किस में ऐड किया? 3y के साथ. 3y क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 3y. राइट. सो 3y को कैसे लिखें? अगर आपके पास अकेला 3y होता तो आप क्या बोलते? 3 मल्टीप्लाइड बाय y. या फिर आप उसको क्या बोल देते? प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड y. 3 और y का प्रोडक्ट. राइट. सो आपने इसको कंबाइन करके कैसे लिख दिया? 5 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 3y. 5 जो है वो 3y के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. सॉरी, ऐड हो रहा है. सो 5 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 3y. सो फर्स्ट y डिवाइडेड, उसको कैसे लिखेंगे? y डिवाइडेड बाय 8. सेकेंड इज माइनस 9z. माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय z. लास्ट वन इज 5 plus 3y. 5 added to the product of 3 and y. You can also write it as 5 added to the multiplication of 3 and y. 3 और y की multiplication के साथ 5 जो है वो क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है. राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मदर हैज़ मेड लड्डू. मदर ने लड्डू बनाए. शी गेव सम लड्डूज टू गेस्ट. कुछ लड्डू उसने अपने गेस्ट को दे दिए एंड फैमिली मेम्बर्स को दे दिए. स्टिल 5 लड्डूज रिमेन. उसके पास फैमिली मेम्बर्स और गेस्ट को देने के बाद भी 5 लड्डू बच जाते हैं. इफ़ द नंबर ऑफ लड्डूज गेव अवे इज L. जो लड्डू उसने प्रोवाइड कर दिए फैमिली मेम्बर्स और गेस्ट को वो कितने हैं? L. फाइंड हाउ मेनी लड्डूज शी मेक. हमने फाइंड करना है कि उसने कितने लड्डूज प्रिपेयर करे, कितने लड्डू उसने बनाए. राइट. सो सोल्यूशन क्या आएगा? लेट लड्डूज गिवन अवे. जो लड्डू वो दे चुकी है अपने फैमिली मेम्बर्स और गेस्ट को, वो कितने लड्डूज हैं? L.
नंबर ऑफ लड्डूस लेफ्ट, जो उसके पास लड्डू बच गए, वो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि उसके पास 5 लड्डू बच जाते हैं और L लड्डू जो है वो प्रोवाइड कर देती है, राइट। सो वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी लड्डूस शी मेक, उसने कितने लड्डू बनाए, मीन्स हमने टोटल लड्डूस फाइंड करने हैं। सो टोटल लड्डू मेड इक्वल्स टू लड्डूस गिवन अवे प्लस लड्डूस लेफ्ट, जो लड्डू उसने गिवन अवे दे दिए और जो लड्डू उसके पास बच गए, जो उसने दे दिए थे वो कितने थे L, जो उसके पास बच गए थे वो कितने थे 5। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, टोटल, जो उसने दे दिए वो कितने थे L, जो उसके पास बच गए वो कितने थे 5, तो टोटल उसने कितने लड्डू बनाए L प्लस 5। सो दिस इज योर आंसर। सो इन दिस वे यू हैव टू मेक द एक्सप्रेशंस, राइट। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ अलजेब्रा इन डेली लाइफ सिचुएशन। अलजेब्रा को आप अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे फेस करते हो, कहाँ कहाँ पे यूज करते हो उसको। सो स्टेटमेंट डिस्क्राइब्ड इन कॉमन लैंग्वेज, जो स्टेटमेंट आपको नॉर्मली डिस्क्राइब करी जाती हैं, आपके पास होती हैं, कौन सी हैं। सुमन स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर देन कविता। अगर आपके पास, आप ऐसी सिचुएशन फेस करते हो ना डेली लाइफ में, सुमन स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर देन कविता, सुमन के 10 मार्क्स जो हैं वो कविता से क्या है, ज़्यादा हैं, ठीक है। सो कविता से उसके मार्क्स ज़्यादा हैं। सो यू हैव टू लेट द वैल्यू ऑफ मार्क्स ऑफ कविता, कविता के मार्क्स आपने लेट कर लिए x की, कविता के कितने मार्क्स आए x, बिकॉज वी डोंट नो हाउ मेनी मार्क्स कविता गेंड, कविता ने कितने मार्क्स गेन किए हमें नहीं पता, सो हमने उसको लेट कर लिया x। सुमन मार्क्स इक्वल्स टू, सुमन के मार्क्स कितने हो जाएंगे x प्लस 10, राइट। सो सुमन के मार्क्स क्योंकि कविता से 10 ज़्यादा थे, राइट। अगर हमारे पास कविता के जो मार्क्स हैं वो x हैं, राइट, कविता के मार्क्स अगर x हैं तो सुमन के मार्क्स उसमें 10 ज़्यादा हैं, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, x प्लस 10, राइट। सो नेक्स्ट, एज ऑफ करण 4 years अगो, हमने करण की एज फाइंड करनी है 4 years अगो, 4 साल पहले। अब हम वी डोंट नो द प्रेजेंट एज ऑफ द करण, हमें करण की प्रेजेंट एज नहीं पता। सो आई लेट द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ करण, करण की प्रेजेंट एज को मैंने कंसिडर कर लिया z years, राइट। यू कैन टेक एनी लेटर, z, x, y, p, यू कैन टेक एनी लेटर, राइट। सो प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ द करण इक्वल्स टू z years, प्रेजेंट एज उसकी z years है। करंस एज 4 years अगो, 4 साल पहले उसकी एज क्या हो जाएगी, z माइनस 4, z उसकी क्या है, प्रेजेंट एज, राइट, प्रेजेंट एज उसकी z है, 4 साल पहले मीन्स माइनस 4, 4 साल पहले मीन्स हम -4 कर देंगे उसमें से, सो क्या बन जाएगा हमारे पास, z माइनस 4। सो इन दिस वे यू हैव टू मेक एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट वन इज इक्वेशन। An algebraic expression containing the sign of equality forms an equation। एक ऐसा algebraic expression जिसमें equality का साइन आ जाए, equality means equals to का साइन हो, उसको क्या बोल देते हैं, equation। For example, x plus 4 equals to 7 is an equation। अब x हमारे पास क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल कौन से होते हैं, जो लेटर्स होते हैं। 4 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन से होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं। प्लस का साइन क्या है, ऑपरेशन। सो x प्लस 4 हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन से होते हैं, जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, कांस्टेंट्स भी होते हैं, ऑपरेशंस भी होते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू का साइन आ जाता है, राइट, उसको क्या बोलते हैं, ये इक्वल टू का साइन है तो उसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग दिस साइन ऑफ इक्वालिटी, जिसमें इक्वल्स टू का साइन होता है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन, राइट। सो दिस वन इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और ये हमारे पास क्या होगी, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। इफ यू हैव टू फाइंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करो। ये आपके पास इक्वेशन जो है वो गिवन है, ये इक्वेशन जो है वो गिवन है, क्वेश्चन में मेंशन है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड बताओ कौन सी होती है, तो क्या आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली। अगर राइट हैंड साइड पूछी जाती है तो वो क्या आएगी, 7, बिकॉज दिस इज इन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। So x plus 4 is the left hand side and 7 is the right hand side of the equation. Solution of the equation, उस equation का solution कैसे find out करते हैं, the value of x which satisfy the condition for left hand side equals to right hand side is called the solution of the given equation।
अब आपने x की वैल्यू जो है, अगर आप उसको कुछ भी लेते हो तो वो अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड, जैसे आपने प्रीवियस किया था x+4 किया था ये, अगर आपने x की वैल्यू यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है, तो मैं इसको सोल्यूशन कैसे आएगा, 7 के इक्वल ये वैल्यू कैसे होगी, अगर मैं x को ले लेती हूँ 3 + 4 = 7, सो 3 + 4 क्या होता है 7 = 7, मीन्स आपने x की वैल्यू इस वे से लेनी है ताकि वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, पूरा ये जो है लेफ्ट हैंड साइड वो किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूशन, राइट। सो अब यहाँ पे मेरे पास इस इक्वेशन में क्या सोल्यूशन आ रहा है, अगर मैं x को 3 ले लेती हूँ तो आ जाएंगी ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो x = 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये उस इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर मान लो मैं इसमें x में फिल कर देती हूँ 4 + 4 आपके पास आ जाता है 8 जो है वो 7 के इक्वल आया ही नहीं, सो 8 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द x, जो है आपने 4 फिल करी थी, सो x = 4 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो वो उसका सोल्यूशन नहीं आएगा, मीन्स आपने इस वे से वैल्यू x की लेनी है ताकि वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो जो वैल्यू फिल करने से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी तो वो उसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन, राइट। सो 3 फिल करने से क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, सो x = 3 आपका क्या आ गया, सोल्यूशन, मीन्स ऐसी वैल्यू जो फिल करने से, स्टेटमेंट में फिल करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, देन दिस इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। चेक इफ x = 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस, हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, हमने चेक करना है कि x = 2 उसका सोल्यूशन है कि नहीं है। फर्स्ट आपके पास इक्वेशन गिवन है 15x = 60, आपने क्या किया, x 2 गिवन है तो आपने x को 2 फिल कर दिया, 15 और x के बीच में कोई साइन नहीं, मीन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 15 × 2 क्या हो गया, 30, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई आपके पास 30, राइट हैंड साइड आपके पास ऑलरेडी 60 थी, सो 30 = 60 है ये इक्वल, नो, सो ये क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया, राइट। सो x = 2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मीन्स जब हमने x को 2 फिल कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आए, अगर नहीं आए तो दैट मीन्स वो उसका सोल्यूशन नहीं है, राइट। नेक्स्ट वन इज b, 2x - 2 दैट इज इक्वल्स टू 2, आपने क्या किया, x जो था वहाँ पे आपने क्या फिल कर दिया, 2 फिल कर दिया, राइट। सो 2 × 2 क्या हो गया आपका 4 - 2 क्या हो गया 2, सो 2 = 2, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x = 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जो उन्होंने गिवन में दिया था हमारे पास x = 2, जब हमने उसको फिल किया इक्वेशन में तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई, सो देयरफॉर x = 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द सोल्यूशन। Thank you students. Have a good day.